हेलो एवरीवन, मैं हूं बीके यादव। आज आप लोगों का क्लास 11 का सेकेंड लेक्चर होगा। वैसे तो हम 2 वीडियो डाल चुके थे आप लोगों को। पहला वीडियो पूरा सिलेबस बताए थे आपको, और वो सिलेबस जानना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में टोटल 32 चैप्टर है। ठीक है, तो 32 चैप्टर को पहले समझिए कौन सा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, कौन सा आपका 12 में सबसे ज़्यादा यूज होगा। बिना उस चीज को पढ़े अगर आप 12 में जाइएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर ऐसा है जो इंजीनियरिंग में आपको यूज होगा। तो वो फर्स्ट लेक्चर था आपका इंट्रोडक्शन सिलेबस के बारे में। जो लेक्चर लास्ट दिए थे वो था आपका इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले आप इनइक्वालिटी देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं। आज का जो क्लास है वो होगा फंडामेंटल का सेकेंड टॉपिक, वो मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, और ये मॉडुलस फंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, जितना भी बोले उतना भी कम है ये मॉडुलस फंक्शन। इसीलिए इस मॉडुलस फंक्शन को एकदम अच्छे से पहले समझ लेते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन सबसे पहले डिफाइंड कैसे होता है, लिख लेते हैं एक लाइन। मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज, मॉडुलस फंक्शन देखिए कैसे डिफाइंड होता है। मॉड एक्स इक्वल टू, मॉड जो होता है या तो होता है प्लस एक्स या फिर होगा माइनस एक्स। प्लस एक्स का जो वैल्यू होता है वो तब होगा जब x 0 से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। और माइनस एक्स कब होगा, जब x नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। समझते हैं, बस इसी को समझने में पता नहीं कितना क्लास लग जाता है स्टूडेंट को, 2, 3, 4, 5, 10 तक लग सकता है इस चीज को समझने में। सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बस देखने में लगता बहुत आसान, होता बहुत टेढ़ा है। इसी को समझेंगे हम लोग धीरे धीरे करके। ठीक है, तो यहाँ पे गंदा नहीं करते, हम रफ करते हैं नीचे में लिख के मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या बोले हम, मॉड एक्स जो होता है या तो प्लस एक्स होता है या फिर माइनस एक्स होता है। ठीक है, प्लस एक्स कब होता है, प्लस एक्स जब एक्स का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, या इक्वल टू 0 भी हम लोग इसी केस में लेके चलते हैं। अगर ये इक्वल टू का साइन कोई यहाँ पे देगा तो भी गलत नहीं है, जनरली पॉजिटिव के केस में हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, ये माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स नेगेटिव हो। यहाँ पे जो ये प्लस एक्स दिख रहा है और ये जो माइनस एक्स दिख रहा है, दोनों पॉजिटिव है। ये माइनस एक्स जो है ये आपका पॉजिटिव है, और ये माइनस एक्स जो दिख रहा है ये भी आपका पॉजिटिव है। देखिए कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो आप ये जान रहे थे ये प्लस एक्स जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन माइनस एक्स क्या है, ये नेगेटिव है। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एक लाइन आप क्लियर कर लीजिए पहले ही फर्स्ट क्लास में ही कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, या बोलिए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव कभी देगा ही नहीं। ये जो मॉड होता है इसका जो आंसर आएगा, मॉड एक्स का जो आंसर निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। भले आपको देखने में नेगेटिव लगे लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। जैसे प्लस एक्स तो पॉजिटिव दिख रहा है, ये माइनस एक्स आपको नेगेटिव दिख रहा होगा लेकिन नेगेटिव नहीं है, वो भी क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि मॉड का आंसर है तो मॉड का आंसर कैसे नेगेटिव हो सकता है। चलिए समझते हैं, ये प्लस एक्स पॉजिटिव है और माइनस एक्स भी पॉजिटिव कैसे है, यहां से समझिए इसको। अगर हम इस चीज को नंबर लाइन के थ्रू समझाएं तो ज्यादा बेटर होगा। माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, एक रियल नंबर कोई हम लोग अपने मन से मान लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 2, ठीक है, ये 2 है, और एक नंबर ले लेंगे हम -2। दोनों को बारी बारी से समझिए आप। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मॉड एक्स का जो आंसर है वो क्या है, प्लस एक्स है। मॉड एक्स का जो आंसर है वो क्या है,
प्लस एक्स है, लेकिन ये प्लस एक्स कब है? ये प्लस एक्स तब है जब एक्स कैसा है? पॉजिटिव है, यही ना। एक्स पॉजिटिव कब होता है? यहाँ पे कहीं जीरो है ना बीच में। अगर जीरो से ग्रेटर कोई नंबर लीजिएगा, इधर जीरो के बाद होता है 1 2 3 4, जीरो से बड़ा कोई भी आप नंबर ले लीजिए, वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो बोल रहा है कि अगर x पॉजिटिव हो, इसको समझिए, x कैसा हो? पॉजिटिव हो। अगर x पॉजिटिव हो यानी x कहां से आया? ये मॉड के अंदर में जो x है ना, यहीं से ये x आया है। यानी मॉड के अंदर में जो x दिख रहा है, अगर वो पॉजिटिव हो तो x पहले उतार लीजिए। आंसर। ये प्लस x लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है जरूरी। आप चाहें तो सिर्फ x लिखिए, एक ही बात है, बस प्लस x लिख देते हैं क्लियर करने के लिए। तो अभी फिलहाल हम लिख के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस x लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो मॉड x क्या होता है? प्लस x कब होता है? जब मॉड के अंदर में जो फंक्शन x है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड के अंदर में अगर 2 है तो ये x का वैल्यू कितना है? 2 है। ये x जो है ये कितना है? 2 है। तो 2 कैसा है? x 0 से बड़ा है ना, 2 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा ये दो केस आपके पास आ रहा है, ये फर्स्ट केस है और ये सेकेंड केस है। जब x 0 से बड़ा हो, x क्या? मॉड के अंदर में, यानी मॉड के अंदर में जब 0 से बड़ा हो तो आप x को डायरेक्ट उतार दीजिए, x को डायरेक्ट उतार दीजिए, यानी ये प्लस देने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लिख भी दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड के अंदर में क्या है? 2 है, 2 0 से बड़ा है, इसको डायरेक्ट आप बाहर निकाल दीजिए आंसर। अगर प्लस दे भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मॉड 3 अगर देंगे तो बताइए, तो 3 क्या है? 3 भी क्या है? 0 से ग्रेटर है ना। जब भी वैल्यू मॉड के अंदर में जो वैल्यू है, अगर वो 0 से ग्रेटर हो, उस केस में इस x को आप डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए। यानी उस केस में मॉड के अंदर में जो 3 है इसको आप डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए। इसी तरह से अगर मॉड के अंदर में 1/2 हो जाए, मॉड के अंदर में कितना है? 1/2 कैसा है? 0.5 पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब भी रहता है क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट बाहर निकालते हैं। तो डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए। अब मॉड x इक्वल टू एक और भी आंसर है, वो है आपका -x। देखिए मॉड x का वैल्यू क्या है? -x है। ये -x कब होता है? जब x का वैल्यू कैसा हो? नेगेटिव हो। यानी मॉड x का आंसर -x भी होता है। और ये कब होता है? जब x का वैल्यू, यदि x का वैल्यू कैसा हो? नेगेटिव हो। तो यहाँ पे मिस्टेक है, जब x का वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो। अच्छा, नेगेटिव कहाँ पे लेते हैं? नेगेटिव ये है जब x का वैल्यू 0 से क्या लेना है आपको? छोटा लेना है। तो x का वैल्यू 0 से छोटा क्या होता है? -1 -2 -3 ऐसा कुछ आएगा तो नेगेटिव। यानी ये मॉड के अंदर में ये जो x दिख रहा है वो x अगर नेगेटिव हो तो उसमें एक माइनस लगा देना है। इस x को तो उतारे ही, बस इसमें क्या करना है? एक माइनस लगा देना। इससे क्या होगा? ये x तो खुद नेगेटिव है, सोचिए x कैसा है? नेगेटिव है, और एक और माइनस लगा दी, कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसका एग्जांपल देखिए और भी क्लियर हो जाएगा। मॉड के अंदर में -2 डाले, यहाँ पे x के जगह पे क्या डाले थे? 2। यहाँ पे x के जगह पे क्या डाल रहे हैं? -2। x के अंदर में क्या डाल रहे हैं? -2। देखिए x के जगह पे -2 पुट किए। तो हम क्या बोले कि अगर ये इस मॉड के अंदर में जो x है अगर वो नेगेटिव हो, अगर ये नेगेटिव हो तो क्या करते हैं? इस x को तो निकालते हैं बाहर, बस उसमें एक और माइनस लगा देते हैं। तो मॉड के अंदर में x है, x क्या है? -2 है। इस x के जगह पे क्या दिख रहा है? -2। उस -2 को तो लिखेंगे ही, ये जो x है इस x को तो लिखे ही, बस उसमें एक और माइनस लगा देना है। जो x है उसको तो लिखे ही, इसमें क्या करेंगे? एक और माइनस लगा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? +2। अब +2 कैसा है? +2 पॉजिटिव है। ठीक है। इसी तरह से अगर मॉड -3 निकालना हो तो मॉड के अंदर में क्या है? -3 कैसा है? नेगेटिव है। तो बोलता है कि जब मॉड के अंदर में नेगेटिव हो तो उसमें एक माइनस लगा दीजिए। तो क्या कीजिएगा? इसमें एक माइनस लगा देंगे, माइनस लगा दी, इसको पहले उतार लिए, एक माइनस लगा दिए, तो फाइनली कैसा आया? ये पॉजिटिव। इसका मतलब फाइनल जो आंसर दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। फाइनल कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब x भी पॉजिटिव है और -x भी कैसा है? पॉजिटिव है। -x भी कैसा है?
माइनस एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स खुद नेगेटिव है, तो माइनस और फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस एक्स भी पॉजिटिव है, माइनस एक्स भी पॉजिटिव है। अगर किसी को डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके बैक करके देख लीजिएगा, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हम बोले, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आपको। सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए ये लिखे हैं मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मॉड एक्स का जो वैल्यू आता है, मॉड एक्स, क्योंकि ये एक्स कैसा है, वेरिएबल है, एक्स कैसा है, वेरिएबल है, तो इसके बारे में हमको पता नहीं है कि ये एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो उस एक्स को डायरेक्ट बाहर निकालेंगे, और वो अगर एक्स नेगेटिव है तो उसको तो बाहर निकालेंगे ही एक्स को, उसमें एक माइनस लगा देंगे, बस इतना ही बताएं। अगर ये एक्स पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट बाहर निकालिए, और अगर ये एक्स नेगेटिव हो, अगर ये नेगेटिव हो तो उस एक्स को निकाल के उसमें एक माइनस लगा दीजिए। जैसे मॉड 3, मॉड के अंदर में जो एक्स है वो 3 है, 3 कैसा है, पॉजिटिव है, इसको डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए। अब मॉड के अंदर में यहाँ पे कैसा है, -3, ये क्या है, नेगेटिव, तो क्या करें, इसको तो बाहर निकाले ही -3 को, और एक और माइनस लगा दिए, फाइनली आंसर कैसा आया, फाइनली आपका पॉजिटिव आया। अब इतना न करके आप डायरेक्ट बता सकते हैं तुरंत आंसर। क्या, अगर कोई पूछेगा कि मॉड 2 कितना होगा तो बता दीजिए उसको 2, अगर पूछे मॉड -2 कितना होगा तो आंसर आप 2 डायरेक्ट बताइए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इतना लिखना है। अब मॉड -2 का आंसर क्या बताना है, 2 बताना है, क्योंकि 2 ही तो फाइनली आंसर आ रहा है। अगर पूछे कि मॉड -3 तो इसका आंसर कितना आएगा, तो डायरेक्ट बताएंगे 3। अगर पूछे मॉड -1/2, इसका भी आंसर कितना आएगा, 1/2। अगर पूछे मॉड -0.1 तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.1। अगर पूछे मॉड 0.2 पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बताएंगे 0.2। ठीक है, हमको लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार बैक करके वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन को कैसे हम लोग समझेंगे। मॉड का डेफिनेशन अभी हम बताए थे ना आपको, क्या था, एक बार फिर से देख लीजिए। मॉड एक्स या मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स, शॉर्ट में इसको बोलेंगे मॉड एक्स। बताए थे कि मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स प्लस माइनस एक्स होता है। ठीक है, और इसको क्लियर, यहां से क्लियर समझ में आता नहीं है तो इसको क्लियरली ऐसे समझते हैं, प्लस एक्स कब होता है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स कब होता है, इफ एक्स इज लेस देन 0। इतना ही समझाए थे अभी हम आपको। अगर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा मॉड 2 तो डायरेक्ट लिखेंगे 2, और कहीं पे लिखा हुआ रहेगा मॉड -2 तो ये हो जाता है क्या, -2, और फाइनली क्या हो जाता है, फाइनली +2 हो जाता है। लेकिन आप इसको ना डायरेक्ट लिखिएगा, मॉड -2 क्या होता है, +2 डायरेक्ट। कहीं पे लिखा हुआ रहेगा मॉड 1/3 तो इसका आंसर बताइए आप 1/3। अब मॉड -1/3 तो ये डायरेक्ट बताइए आप 1/3। इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कैसे बनाना है क्वेश्चन को। मॉड आपका जान 11 से लेकर के 12 तक कहीं नहीं छोड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिना मॉड को समझे अगर आप चाहिएगा कि मैथ को थोड़ा सा भी ठीक कर पाए तो मुश्किल है। मॉड आपका पूरा कैलकुलस में फंक्शन में यूज होना ही होना है। ठीक है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड रीजन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, हर जगह यूज होगा मॉड। इसीलिए आप मॉड को पहले अच्छे से समझिएगा, इसका कितना यूज है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा एप्लीकेशन देखिए कि अगर ऐसा हो मॉड x - 1, इसका आंसर क्या होगा। अगर कोई ऐसा पूछे तो इसका आंसर तो 2 होगा। जब मॉड x का आंसर 2 है तो इसका भी आंसर 2 होगा ना। एक बार तो डायरेक्ट उतार देंगे x - 1, और दूसरी बार एक बार माइनस इसमें लगाएंगे। तो ये कब होगा, ये मॉड x बराबर x कब होता था, जब मॉड के अंदर में जो x है ये पॉजिटिव हो, यानी कि मॉड के अंदर में x - 1 डायरेक्ट कब उतरेगा, यदि इफ x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड के अंदर में जो x - 1 है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे x नहीं लिखना है,
क्योंकि यहाँ पे x था इसलिए x लिखे, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 लिखेंगे, सिंपल। अब माइनस कब लगाएंगे, ये मॉड से बाहर निकलेगा, नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब x माइनस 1, मॉड के अंदर में जो x माइनस 1 दिख रहा है वो जब नेगेटिव होगा। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा थोड़ा तो बताए थे ना पिछले क्लास में, तो कैसे बनेगा, x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 को राइट साइड ट्रांसफर कीजिए, प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद इस माइनस को आप चाहें तो अंदर ले जाइएगा, तो हो जाएगा क्या, माइनस एक्स प्लस 1, या 1 माइनस एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, माइनस जब अंदर आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये माइनस एक्स। प्लस को हमेशा पॉजिटिव को पहले लिखने का कोशिश करना है, लेकिन कोई अगर लिखे माइनस एक्स प्लस 1 तब कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है। ये कब हुआ, इफ यहां से देखिए x माइनस 1 लेस देन 0, तो x लेस देन माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा क्या, प्लस 1। यानी कि x माइनस 1 का मॉड का आंसर 2 आ रहा, पहला x माइनस 1, ये कब, जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। जब x का वैल्यू 1 से लेस हो तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसी टाइप का एक और भी सवाल देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, मॉड x प्लस 2, इस मॉड को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो मॉड को ब्रेक करेंगे, ये दो पार्ट में ब्रेक होता है ना, पहला x प्लस 2 पॉजिटिव में आता है और दूसरा नेगेटिव में आता है। तो x प्लस 2 कब होगा, यदि x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कब होगा, इफ x प्लस 2 लेस देन 0 होगा। फिर से इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 2, इफ प्लस 2 को राइट साइड ट्रांसफर कीजिए तो हो जाएगा कितना, माइनस 2। उसके बाद इस माइनस को अंदर ले जाएं क्या, चाहे तो आप ले जाइए या मत ले जाइए, दोनों सही है। ऐसे हम ले जाते हैं माइनस एक्स माइनस 2, इफ x लेस देन प्लस 2 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2। इसका मतलब हुआ कि मॉड x प्लस 2 का दो आंसर आ रहा है। x प्लस 2 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। x प्लस 2 का आंसर माइनस एक्स माइनस 2 कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन माइनस 2 होगा। ठीक है, अब इसी में से अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए इस टाइप का, मान लेते हैं 2x माइनस 1 का मॉड, तो फिर इस मॉड को क्या करना है, ब्रेक करना है ना हम लोग को। तो जैसे ही ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, या तो फंक्शन प्लस में आएगा इसका आंसर, या तो इसका आंसर माइनस में आएगा। प्लस में कब आएगा, इफ 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस में कब आएगा, 2x माइनस 1 लेस देन 0। सिंपल है एकदम। जब मॉड के अंदर में जो फंक्शन दिख रहा है अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये डायरेक्ट बाहर निकलेगा, मॉड के अंदर में जो फंक्शन दिख रहा है अगर ये नेगेटिव होगा तो माइनस में बाहर आंसर निकलेगा। सिंपल है। अब इसको सॉल्व करना रहता है, सॉल्व कर लेंगे। ये कितना है, 2x माइनस 1। उसके बाद इफ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 1। इस माइनस को अंदर ले जाइए तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 को पहले लिख दिए, अब माइनस इंटू प्लस माइनस 2x। इस 1 को जो पॉजिटिव आता है उसको हम पहले लिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, जनरली पॉजिटिव पहले लिखना चाहिए। ठीक है, इफ 2x माइनस 1 को ट्रांसफर कीजिए राइट साइड तो हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, क्यों, यहाँ पे हमेशा x निकालना है। क्या निकालना है, x निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका आंसर में x यहाँ निकला हुआ था ना, यहाँ पे क्या है 2x है, तो x निकालना है। x कैसे निकलेगा, ये तो ऐसे ही उतार लेंगे 2x माइनस 1। इफ हमको यहाँ पे x निकालना, सोचिए x कैसे निकलेगा, 2 से डिवाइड करना होगा यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे डिवाइड मत कीजिए, आप दोनों साइड डिवाइड कीजिए। कोई सोचेगा सर इसी 2 को उधर ले जाएंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है पिछले क्लास में जो हम आपको बताए थे इनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी एकदम फंडामेंटल था, बहुत कम था। फिर इनइक्वालिटी का क्लास हम लेंगे और उसको फिर से डिटेल करेंगे। जैसे मॉड है, मॉड अभी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे समझने के लिए, और फिर मॉड बता के और भी आगे हम बढ़ेंगे
इंटरवल बताएंगे, ठीक है। अब फिर सबको क्या करने लगे, मिक्स करेंगे। तो जैसे ही मिक्स करेंगे तो आपको फिर से क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने लगेगा और फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड भी समझ जाइएगा, इनइक्वालिटी समझ जाइएगा, इंटरवल समझ जाइएगा, फिर स्क्वायर रूट फंक्शन बताएंगे, वो जब समझ में आ जाएगा तो छोटा छोटा जितना भी टर्म आएगा पहले उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आपको फिर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी से, सबको मिक्स करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब अभी इतना समझिएगा कि जब इसको x निकालना है, 2x को क्या बनाना है, 2x को आपको x बनाना, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 2x/2 कितना हो जाएगा, x, यहाँ 1/2 तो 1/2 हो जाएगा। या फिलहाल आप मान के चलिए 2 को इधर ले गए तो 1/2, चूंकि इधर इनटू में था, इधर गया तो डिवाइड हो गया। 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि 2 को उधर ले जाएंगे तो 1/2 होगा। लेकिन जनरली आप इसको ऐसे समझते तो ज्यादा बेटर होता, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, ठीक है। 1 - 2x इफ, यहाँ भी x निकालना है, कैसे निकलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ करेंगे डिवाइड, तो जगह x लेस देन 1/2 और ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो इसको समझ के आप लोग रखिए, फिर अगले क्लास में, अगला लेक्चर में हम आपको बताएंगे इंटरवल और स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या था, हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा कि √4 का आंसर क्या होता है, +2 होता है या -2 होता है या +-2 होता है, तीनों में से कौन सही है। तो बताए थे आपको ना कि ये सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका आंसर हम अगले लेक्चर में स्क्वायर रूट फंक्शन बताएंगे और साथ में आपको इंटरवल भी बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।